नेचर कितना खूबसूरत है ना, पर हम इंसानों ने उस खूबसूरत से नेचर की ये हालत कर रखी थी और फिर उस नेचर ने हम इंसानों की ये हालत कर दी। ये सुनने में तो बहुत मस्त लगता है कि हम इंसान इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है, पर ज्यादा इंटेलिजेंट होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस यूनिवर्स और धरती को अपने हिसाब से चला पाए। आज पूरी दुनिया के माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये नेचर हम इंसानों को सबक सिखा रहा है। हम इंसानों ने इस खूबसूरत सी धरती को इतना गंदा कर रखा था कि जैसे इस धरती ने नेचर से कहा होगा कि इसे ठीक करने के लिए मैं क्या करूं, और तभी उस नेचर ने धरती से रिप्लाई में ये कहा होगा, बस इतनी सी बात, और फिर भेज दिया हमारे बीच कोरोना वायरस को। एक बहुत ही फेमस पैटर्न है जो ये कहता है कि इस धरती पर हर 100 साल में एक सबसे बड़ी महामारी फैलती है। इसे आप एक इत्तेफाक कहो या फिर कुछ और, पर हर 100 साल में पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी का हमला होते आ रहा है। और अभी आया हुआ नया कोरोना वायरस ने सबके होश उड़ा रखे हैं और कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट, और आज आप इस वीडियो में अब तक की सबसे बड़ी वैश्वव्यापी महामारियों को देखने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 6, द ब्यूबोनिक प्लेग, ऑल्सो नोन एज द ब्लैक डेथ। साल 1353 में शुरू हुई ये बीमारी यूरोप में एक छोटे से खाट से निकली थी। प्लेग यूजुअली एक फ्ली के काटने से होता था। फ्ली एक तरह की चींटी होती है जो ज्यादातर जानवरों के शरीर में पाई जाती है। जब ये इन्फेक्टेड फ्लीज की वजह से सारे जानवर मरने लगे थे, तब इन फ्लीज ने इंसानों पर भी हमला बोल दिया। ये भूखे फ्लीज इंसानों को काटने लगे, जिससे उस समय ये प्लेग पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया था। ये प्लेग की बीमारी तकरीबन पूरे 7 सालों तक इंसानों में फैल रही थी और उसकी वजह से उस समय 50 मिलियन यानी करीब 500 लाख लोगों की जान चली गई थी, जो कि ये नंबर उस समय पूरे यूरोप की 60% था। क्यों है ना ये बीमारी खतरनाक, पर आपको इससे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस खतरनाक बीमारी का इलाज अब हमारे डॉक्टरों के पास मौजूद है। हाल ही में पिछले बीते 5 सालों में प्लेग होने की वजह से 584 लोग मर चुके हैं, जिसमें ज्यादातर लोग पेरू शहर के थे जो कि साउथ अमेरिका में मौजूद है। नंबर 5, स्मॉल पॉक्स, ऑल्सो नोन एज चेचक। ये बीमारी सबसे पहले तब आई थी जब इंसान धरती पर नया नया पैदा हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि चेचक की बीमारी मानव इतिहास की सबसे पहली बीमारी हुआ करती थी। अगर पुरानी सभ्यताओं की माने तो ये बीमारी सबसे पहले सन 10,000 BC में इंसानों में हुई थी, पर इस बीमारी ने 18वीं सदी में सबसे भयानक हमला किया था। उस समय यूरोप में इस बीमारी की वजह से 4 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल मर रहे थे, और अगर कोई लकीली इस भयानक बीमारी से बच भी जाता था तो वो इंसान हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो देता था, यानी हमेशा के लिए वो अंधा हो जाता था। साल 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इस बीमारी के इलाज को सबसे पहले खोजा था, और उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि जो कोई भी इंसान इस बीमारी से ठीक हुआ हो, उसके शरीर में मौजूद प्लेटलेट्स को उस बीमार इंसान के शरीर से इंजेक्शन के जरिए उसके शरीर में कुछ सर्टेन अमाउंट में डालो, जिससे उस बीमार इंसान की बॉडी इसके जैसे सेम प्लेटलेट्स बना ले और इस बीमारी से लड़ सके। और ये इलाज उस समय बहुत फायदेमंद साबित हुआ था। और साल 1977 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि अब ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है। नंबर 4, सार्स। इस बीमारी का इतिहास बहुत छोटा सा है पर बहुत ही भयानक है। ये बीमारी सबसे पहले साल 2003 में फैली थी, और आपको मैं बता दूं कि सार्स कोरोना वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, पर ये अभी आया हुआ कोविड-19 वाला कोरोना वायरस नहीं था, बल्कि ये सार्स कोवी के नाम से जाना जाता था। इस बीमारी में लोगों को कोरोना वायरस की तरह छींक आती है। साल 2003 में इस बीमारी से करीब 8,098 लोग पीड़ित हुए थे और उनमें से 774 लोगों की जान चली गई थी। ये बीमारी भी आज के समय के आए हुए नोवेल कोरोना वायरस की तरह ही फैलती थी, और इसके सिम्टम्स भी नोवेल कोरोना वायरस से काफी मिलते जुलते हैं। पहले उस इंसान को बहुत तेज बुखार आता है, फिर उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है, और उस इंसान को मरने से पहले सफोकेशन यानी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और इसी के चलते उस इंसान की मौत। और आप ये भी जान लो, ये सार्स वायरस भी बैट्स यानी चमगादड़ से ही आया था। नंबर 3, इबोला। इबोला से आया सबसे पहला केस साल 1976 में सुनने में आया था। ये बीमारी इबोला फ्लू वायरस के चलते हुई थी, और यार ये भी बैट्स यानी चमगादड़ों से इंसानों में फैलती थी। ये बैट्स तो इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं, है ना। इबोला वायरस 5 तरह के होते हैं, जिसमें से अब तक के 4 तरह के वायरस हम इंसानों में बीमारी फैलाए। ये वायरस भी छींक या खांसी के जरिए इंसानों में फैलते थे, और ये इबोला वायरस
किसी ऑब्जेक्ट के जरिए भी फैलता था, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड इंसान का सामान यूज करने से। इस वायरस के सिम्टम्स भी पिछले वायरस से मिलते जुलते हैं, पर इबोला वायरस में उस व्यक्ति को डायरिया और वॉमिटिंग और फिर ब्लीडिंग भी होती है, जिसकी वजह से इस वायरस की डेथ रेट 50% है, यानी कि हर 100 में से 50 इंसानों की मौत हो जाती है। अब तक की इस बीमारी का सबसे भयानक हमला साल 2014 से लेकर 2016 में लाइबेरिया में हुआ था। उस समय वहाँ पर 28,616 लोगों को इस बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था और उनमें से 11,310 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 जून 2016 में लाइबेरिया में इसका आखिरी केस पाया गया था। इस वायरस का इलाज अब हमारे डॉक्टरों ने ढूंढ निकाला है, जिससे अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नंबर 2, पोलियो वायरस। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसको आप सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, और सिर्फ यही नहीं, आपको भी बचपन में पोलियो का इंजेक्शन जरूर दिया गया होगा। ये बीमारी एक पोलियो नाम के वायरस से होती है, पर ऐसा क्यों है और ऐसा क्या हुआ था जिससे बचपन से ही आपकी बॉडी को पोलियो से लड़ना सिखाया गया था? इस बात को पता करने के लिए हमें साल 1940 में जाना होगा। साल 1940 में ये पोलियो वायरस फैलना शुरू हुआ था। तब के समय में हर 5 में से एक छोटे बच्चे को पोलियो हो रहा था, और डरा देने वाली बात ये है कि इस बीमारी के सिम्टम्स भी कोई नॉर्मल फ्लू के जैसे ही होते हैं, जैसे कि उनमें से बुखार, सर में दर्द, पेट में दर्द, और उस वक्त के डॉक्टर इस बीमारी का इलाज भी एक फ्लू की तरह समझकर कर रहे थे। पर इन सब दवाई का इस वायरस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, और वो पोलियो वायरस हर एक छोटे बच्चे की बॉडी में बढ़ता ही जा रहा था, जिससे उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड होने लगा था और उसके चलते उनकी मौत भी हो जाती थी। इन सब चीजों को देखकर WHO ने फैसला लिया कि वो इस बीमारी को इस दुनिया से खत्म कर देगा, जिसके बाद WHO ने ये कहा कि हर पैदा होने वाले छोटे बच्चे को उसके बचपन में पोलियो का डोज देना होगा, ताकि उस छोटे से बच्चे की बॉडी इस खतरनाक पोलियो वायरस से फैलने से पहले ही पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए और उससे लड़कर जीत जाए। ऐसा करने की वजह से पोलियो के केसेस 3.5 लाख से कम होकर अब बस 33 हो चुके हैं। नंबर 1, स्पेनिश फ्लू। अब तक की सबसे ज्यादा लोगों की जान अगर किसी वायरस ने ली है तो वो है स्पेनिश फ्लू। ये फ्लू जनवरी 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते फैला था। इसने 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इस वायरस की चपेट में उस समय करीब 50 करोड़ लोग आए थे, जो 1920 के वक्त दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन थी। कि स्पेनिश फ्लू जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, ये स्पेन से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि 1999 में ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट जॉन ऑक्सफोर्ड और उनकी टीम के एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका पहला सेंटर फ्रांस के आइटैप में बने यूनाइटेड स्टेट का आर्मी हॉस्पिटल कैंप था। उस समय ये देश वर्ल्ड वॉर 1 में बिजी था, और इन आर्मी कैंप्स में हर दिन करीब 1 लाख नए जवान आते थे, और ऐसे कैंप्स में खाने के लिए चिकन और पिग्स के मीट को स्टॉक करके रखा जाता था। यही कारण बना इस दुनिया की सबसे खतरनाक महामारियों में से एक स्पेनिश फ्लू का। ये भी कोरोना वायरस की तरह छींकने और खांसने से हवा के जरिए फैलता था। उस समय पूरी दुनिया इससे इन्फेक्टेड हो गई थी। मतलब शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जिससे इस बीमारी की वजह से कोई भी इंसान न मारा गया हो। लेकिन यहाँ एक बात काफी इंटरेस्टिंग थी कि चाइना में इस वायरस से काफी कम लोग मरे थे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शायद ये वायरस चाइना से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारे पास आज तक इसका कोई भी सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है। हमारे देश भारत में भी स्पेनिश फ्लू की वजह से 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, जो उस समय इंडिया की पॉपुलेशन का 5% हिस्सा था। इतनी सारी जानें लेने के बाद करीब 3 साल तक दुनिया को अपनी चपेट में रखने के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस आखिरकार खत्म हुआ था, और इसका कारण था मेडिसिन और मेडिकल फैसिलिटी में आई एडवांस माइंड। और आज हम इतने मेडिकली एडवांस हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख चुका है। और अब देखना ये है कि कोरोना वायरस का इलाज कब तक हमारे पास आता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर देना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।